हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। एमपी सब इंजीनियर का न्यू नोटिस क्या है आउट हो चुका है। तो एक अच्छी खबर यह है कि जो पहले वैकेंसी थी 1040, इसको बढ़ा के क्या है 1700 कर दिया गया है। तो वैकेंसी का ब्रेकअप अगर देखा जाएगा उसको क्या है हम टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और आपके कुछ क्या है इंपॉर्टेंट डाउट्स भी थे कि जैसे कि सर हमने क्या है पहले अप्लाई किया था और उसका जो एग्ज़ाम फ़ीस था 500 रुपये था, प्लस उसमें क्या है जीएसटी भी था 18%। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा एंड कब तक आएगा फ़ीस। तो इसके बारे में आपके कुछ डाउट्स थे, प्लस कि सर अब क्या है, कैसे होगा, कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है उसमें क्या है कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस एक आध दिन का चेंज है, इससे ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। फिर इसके बाद क्या है कि सर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं, अगला डाउट ये था आपका। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, क्या प्लानिंग रखें, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है, ठीक है, वहाँ से सवाल कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, किस हिसाब से क्या है रखें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी एमपी सब इंजीनियर का सोच रहे हैं। प्लस अभी CIL हुआ है तो वो कितना इससे मैच करेगा, ये सारे क्वेश्चंस क्या है बच्चों के आ रहे हैं, वो सब क्या है इस वीडियो में क्या है मैं कवर अप कर दूंगा। तो आप बने रहें लास्ट तक, पूरी बातें क्या है मेरी सुनते रहे, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवर्टीजमेंट खोल के भी दिखा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी वो बता दूंगा बस। बाकी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो सब कवर करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं, तो यहाँ पर मेरा जवाब है यस, अदर स्टेट वाले बच्चे क्या है एलिजिबल है। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने रखा हुआ है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स क्या है एलिजिबल नहीं है। सेकंड, एक जो मेन चीज़ है वो इस वजह से भी लग रहा है कि ये नोटिस क्या है आया था, यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि अगर क्या है आपको सेवा नियोजन पोर्टल पे क्या है रजिस्टर करना होगा, वहीं से क्या है मेल आया है। अगर आप नहीं कर सकते हैं पंजीकृत, अगर आप नहीं कर पाए तो क्या है आप नहीं मतलब उसके लिए एलिजिबल है, ऐसा कुछ क्या है वहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पंजीकृत नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये मैंने क्या है शेयर किया था प्रूफ। अभी एक लड़का है जिसने कि क्या है फिल किया है। ठीक है, ये 2026 का ही मैंने रखा था, इससे पहले मैंने क्या है पुराना भी मतलब दिया था कि भाई 2022 में निकला था, तो उसका भी मैंने क्या शेयर किया था। तो बच्चे बोले सर पुराना है, और इवन 2022 में कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि टीम एमसीक्यू से हैं वो वहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो गया है, बट इन्होंने प्रोसेस लेंदी रखा हुआ है, उसकी वजह से हमें लगता है कि क्या है एलिजिबल नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है आपको कैसे करना है प्रूफ मैंने अटैच कर दिया है, और इस तरह से ये जो नीचे वेब प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है आप फॉलो करके क्या है एप्लीकेशन फॉर्म क्या है फिल कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले बच्चे क्या है एलिजिबल हैं, सिंपली आप क्या है ये प्रोसेस क्या है फॉलो कर लेना, आपका क्या है काम हो जाएगा। अगर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कॉल किया गया था इनकी टीम को, तो वो टेक्निकल ग्लिच बता रहे थे, बोले कि टेक्निकल ग्लिच है, ये सारी प्रॉब्लम है। तो लेकिन फिर बाकी बच्चों ने लेकिन कॉल करके पूछा तो उनको क्या है ये बोला कि भाई इस तरह से क्या है आप अदर स्टेट के हैं तो आप इस तरह से क्या है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका डाउट था कि सर अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है, तो उसका तो जवाब मिल गया है कि अदर स्टेट क्या है एलिजिबल है। इसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई डाउट बच जाता है, ठीक है, तो आप क्या है टीम एमसीक्यू का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप ये इसका मैंने अलग ही एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे भी जाके क्या है आप अपने डाउट्स क्या है वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये एमपी सब इंजीनियर का टेलीग्राम चैनल है, आपको क्या है मिल जाएगा, लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्या है आप ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर जितने भी डाउट्स रहते हैं आपके वो सब क्या वहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, 810 बच्चे वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपका क्या अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलता हूँ, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार एडवर्टीज़मेंट खोल लेते हैं, जो न्यू एडवर्टीज़मेंट आया है इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूंगा खाली। ठीक, चेंज क्या हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है आपके 28/8/2026 से लेके कब तक भरे जाएंगे, 12/9/2026 तक क्या है भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट क्या है इन्होंने दी है 7/10/2026, मतलब कि अक्टूबर में क्या है आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 7 अक्टूबर को क्या है एग्ज़ाम होना है, तो वही आप मान के चले कि आपके पास क्या है लगभग 45-50 दिन का टाइम क्या है बचा हुआ है। और फीस जो है वो आपके 500 रुपये है। ठीक, अगर आप UR से हैं, अगर आप देखो इसमें एक चीज़ और लिखी है कि केवल MP के मूल्यवासी, ठीक है, उनके लिए इतना है, मतलब कि यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन कर रहा है कि MP के मूल्यवासी हैं तो इनके लिए मतलब इतना है। अगर MP से बाहर के हैं तो वो क्या है UR के, मतलब UR के उनका क्या है फ़ीस लगेगा। ठीक, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अदर स्टेट इसमें एलिजिबल है, तो इतना कुछ क्या है परेशानी वाली
बात है नहीं। आप मतलब चीज़ों को समझो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट इन्होंने रखा हुआ है, उस वजह से क्या है आपको ये सारी चीज़ें लग रही हैं, ठीक। और आज जब आप एडवर्टीजमेंट पढ़ोगे तो एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ भैया अदर स्टेट के लिए तो इसमें एलिजिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिलेबस और पैटर्न सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या है पैटर्न में क्या चेंज हुआ है वो भी बता देता हूँ। पहले क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग जो था 1 और 0 था, ठीक है, 1 और 0 था। अब क्या है 1 और 0.25 है, ठीक है। तो आप ये मान के चले कि थोड़ा नेगेटिव मार्किंग को क्या है देखना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं सिमिलर, जैसे कि आपका रीजनिंग है, ठीक, रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसके क्या है टीम एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी सफिशेंट टेस्ट क्या है दिए हुए हैं, और इतना ही आपको करना है। प्लस इसके अलावा भी जो आपके रिसेंट में जो भी पेपर हुए हैं 2025 में, ठीक, 2024 में, इवन 2022 में, इन सब का नॉन टेक जो है, ठीक है, इन सब का जो नॉन टेक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्या है हम टेस्ट सीरीज़ में क्या है अवेलेबल आपको करवा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आपके जो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ये भी आपको क्या है अवेलेबल हो रहा है, और 6 फुल लेंथ टेस्ट का शेड्यूल दे दिया गया है कि कब कब होने हैं। इसके साथ आपके PYQs भी, ठीक है। इसके साथ एपटेक के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक उनको भी निकाल के सर्च करके क्या है हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी क्या है आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कोई घबराने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट PYQ तो हम प्रोवाइड करा ही देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पर अगर बात किया जाए, नहीं देखो ये रहा कि 100 क्वेश्चन ये और 100 क्वेश्चन ये, ठीक है। इस तरह से क्या है ये आपका यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का भी मतलब इंजीनियरिंग का जो है वो, और प्लस इसका जो है अब बाकी सबसे हमें क्या मतलब है, मैं तो इंजीनियरिंग से लेना देना है, तो इंजीनियरिंग का क्या है 100 + 100 के हिसाब से क्या है आपकी चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या है आपका 0.25 है, ठीक। साथ में ये क्या है वैकेंसीज़ का है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक। श्रेणीवार इसने वैकेंसी इसमें बताई हुई है सारी, जैसे ड्राफ्टमैन की क्या है, मानचित्रकार की, इसमें एक यहाँ पर ये भी क्या है अलग अलग आपको मिलेगा। तो टोटल वैकेंसीज़ का दिखा देता हूँ, बाकी वैकेंसीज़ का डिस्कशन क्या है हम टेलीग्राम पर कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप टोटल आपका क्या है यहाँ पे 1700 हो गया है, तो वैकेंसीज़ क्या है इंक्रीज़ आपका हुआ है। ये अलग अलग करके बताना पड़ेगा, तो उसमें क्या है समय लग जाएगा थोड़ा सा, उसको मैं अवॉइड करने के लिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। जैसे सिविल का यहाँ पे आप देखें मानचित्रकार का एक वैकेंसी यहाँ पे है, ऐसे ये टोटल करके क्या है मैं पूरी लिस्ट बना के क्या है टेलीग्राम चैनल पे क्या है शेयर कर दूँगा, वहाँ से क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, ठीक। प्लस जो एक अदर चीज़ इम्पोर्टेंट क्या था, इस पर वेटेज की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि रफ़ आइडिया बता देता हूँ। लगभग वेटेज क्या है इसका MP सब इंजीनियर में अप्रॉक्सीमेट वेटेज कोई फिक्स नहीं रहता है। पहले एक चीज़ देख ले कि हर ईयर में देखोगे तो आपको वेटेज चेंज मिलेगा, ठीक है। तो लगभग जैसे सॉइल का है कभी 15 रहता है, 13 रहता है, कभी RCC का 10, BMC का 5 भी रहता है, 20 भी लगभग कभी पहुंचा है। तो ये क्या है थोड़ा वेरी करता रहता है। जैसे BMC में CT को हमने कंसीडर कर लिया, CT प्लस बिल्डिंग मटेरियल कंसीडर कर लिया तो चेंज हो गया, इस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो टेस्ट सीरीज़ फ्रेम किया है इसमें भी क्या है वेटेज लगभग क्या है थोड़ा सा बदल के ही रखा है। तो जितने भी फुल लेंथ आपको मिलेंगे उन सब में क्या है वेटेज हम थोड़ा चेंज करके ही रखेंगे कि ताकि लगभग हमको पता चलता रहे। इसका एक पैटर्न और ये भी है कि माना जैसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के सवाल पूछ रहा है, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि लगातार स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के सवाल ही तुम्हें मिल रहे हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक स्किप करके जाते हो तो अगर आपका किस्मत ख़राब रहा तो वही टॉपिक क्या आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे फ्लूइड के 10 सवाल रहते हैं तो अब ऐसा फिक्स नहीं कि 10 ही रहेंगे, हो सकता है 4 भी हो जाए। एनवायरनमेंट जैसे एस्टिमेट के 7 सवाल रहते हैं तो ऐसे नहीं कि भाई वो उतने ही रहें, कभी 13 भी मतलब हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल के 14 हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के इसके मतलब स्ट्रक्चर प्लस सोम के क्या है आपके 18 4 22 है, ठीक है। सर्विंग के 13 हैं, स्टील के 5 हैं। ये कुछ इस हिसाब से क्या है वेटेज इसका रहता है। और टेस्ट सीरीज़ में क्या है हमने बिल्कुल सेम रखा हुआ है। ये एक बैक एंड एफर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम टेस्ट सीरीज़ फ्रेम करते हैं तो बैक एंड में लगभग इतने एफर्ट्स क्या डालते हैं। ये आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्या है रखा है वेटेज की भाई। अगर आपके मतलब जैसे कि रीजनिंग के आपके 14 सवाल आ रहे हैं तो उसका वेटेज क्या रहता है। एनालॉजी से लगभग आपके 4 सवाल हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से आपके 2 सवाल हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल्स वगैरह से मतलब आपके 2 सवाल हैं। बाकी
रैंकिंग से आपके 5 सवाल हैं, डायरेक्शन वाले ये आपके एक सवाल है, लेटर सीरीज, डिकोडिंग नंबर सीरीज, पजल, ठीक है। ये बहुत बेसिक और सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं आता है रीजनिंग का अगर 14 क्वेश्चन है तो 14/14 लगना चाहिए, इस हिसाब से अपन को क्या है तैयारी करनी है, ठीक। ये मैथमेटिक्स के आपके अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो इसका वेटेज क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं वो सब यहाँ पे मैंने क्या है दिया हुआ है। आपका सिंप्लीफिकेशन मतलब बोर्ड मास पे बोल सकते हैं, या फिर हम जनरल मैथमेटिक्स बोल सकते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन करके दे दिया, वहाँ से वही बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन करना है तो वो एक कैलकुलेशन वाला बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, या फिर बोर्ड मास से क्या उसको हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन रहता है आपका सिंपल, ठीक है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके क्या है 5 सवाल आते हैं, तो ये टॉपिक आप कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से आपके 3 सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम से आपके क्या है अलजेब्रा से आपके 2 सवाल आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका 1 सवाल। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से आपके क्या है 1 से 2 सवाल लगभग आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क से आपका क्या है 1 सवाल लगभग आएगा। तो मैथमेटिक्स के ये टॉपिक हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, वहाँ से क्या है इफेक्टिवली क्या है आपको लगा लेना है। तो एमपी सब इंजीनियर का जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत अच्छी तरह से क्या है हमने रखा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। सारे चीज़ें एडुकेटी के 17 पेपर अभी तक रख भी दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सब लॉजिकल रीजनिंग के 124, इंग्लिश के 136, ठीक। इसके बाद भी क्या है अभी कंटेंट ऐड होगा, मैथमेटिक्स के 61 टेस्ट, ठीक। यहाँ से आप कंप्यूटर के आपके 59 टेस्ट, और इसमें भी क्या है अभी जो एमपी के रिसेंट पेपर हो रहे हैं वो वाले बाकी हैं, ठीक है। वो और अभी क्या है ऐड होने हैं, आपकी जैसे जैसे डिमांड होती जा रही है वैसे वैसे क्या रख जाते हैं। जैसे हिंदी के बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी के मिक्स टेस्ट आ लिए सब्जेक्ट वाइज के बाद भी, मतलब चैप्टर वाइज के बाद, तो वो भी क्या है अवेलेबल करवाए, और यहाँ पर देखो 57 बुक्स क्या है हमने कर दिए यहाँ पर, ठीक। ये देखो सर्विंग के मतलब सर्विंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब क्या है कंटेंट बहुत अच्छी तरह से क्या है आपको यहाँ पे क्या है रखा हुआ है, ठीक। और जो भी रहेगा बेस्ट इसको क्या है और ज़्यादा हम क्या है अपडेट कर देंगे। तो बाकी टेस्ट सीरीज़ क्या है एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके क्या है आप लगा सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी वो मैं टेलीग्राम पे क्या है शेयर कर दूंगा। रही बात फ़ीस रिफ़ंड की, तो बेटा फ़ीस रिफ़ंड में क्या है टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है अभी कहीं से भी एडजस्ट करके ये वाली फ़ीस क्या है भरो, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है एग्ज़ाम देना है तो ये वाली फ़ीस आप भरो, ठीक। बाकी जो इंपॉर्टेंट रहेगा कहीं से कुछ होता है तो मैं क्या है आपको टीम एमसीक्यू चैनल पर बता दूंगा, या फिर कहीं ना कहीं क्या मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि क्या है फ़ीस रिफ़ंड के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है हम कर लेंगे। क्वालिफ़िकेशन में क्या है डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 60% से कम था, 66% से मतलब लगभग कम था, ठीक है। तो अगर वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि मतलब सेकंड क्लास चल जाएगा या नहीं चलेगा, अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो आप सारे डिपार्टमेंट जो भी हैं सबके लिए क्या है एलिजिबल है। अगर ऐसा मेंशन है तो आप जहाँ पर है जो चीज़ें हैं वो क्या है उसी हिसाब से क्या है आप रखेंगे, ठीक। तो ये कुछ मेन चीज़ थी, बेसिक चीज़ थी। और बाकी आज रात को क्या है 10 बजे टेलीग्राम पे वॉइस मीट है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाउट होते हैं वहाँ पर आ जाइए, क्योंकि जो चीज़ मैं आज देने वाला हूँ वो बहुत बड़ी है एसएससी जेईई वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये पूरे ईयर का सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। इवन एमपी सब इंजीनियर वाले बच्चे हैं तो वो भी क्या है जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है हम आज करने जा रहे हैं, ठीक। तो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी, तो आप जाके क्या है जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बाद में बच्चों, टेक केयर, सी यू सून, बाय।